अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि सर्कुलर फ़्लो ऑफ नेशनल इनकम, कि कौमी आमदनी का दैरवी बहाव, कि किस तरह से जो नेशनल इनकम है या जो पैसा है वो किस तरह से मूव करता है फ्राम वन हैंड टू द अनदर हैंड। तो उसको हमने एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करनी है। इसको हमने सिंपल इकानमी की मदद से समझा है, यानी एक हमने लिए हैं हाउस होल्ड्स यानी आवाम लोग, और दूसरी तरफ लिए हैं फर्म्स इदारे। ये हाउस होल्ड क्या करते हैं, इन फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन का क्या है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन इनको प्रोवाइड करते हैं। और ये इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। जब ये अवाम इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देंगे तो फिर फर्म्स इनको उनके फैक्टर प्राइसिंग देंगे, लैंड का रेंट देंगे, लेबर का वेज, कैपिटल का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। और जब वो फर्म उनकी मदद से चीज़ें पैदा करके इनको बेचेंगे तो जो हाउस होल्ड हैं वो उनको प्राइसेस ऑफ द गुड्स देंगे। तो ये इस तरह से एक सर्कुलेशन मुकम्मल होता है और ये बार बार होता रहता है। ये डेली इनके पास काम करते हैं, ये इनको उनके मुआवजे देते हैं, ये इनसे अशिया ख़रीदते हैं। तो इस तरह से दो लोब्स हमें नज़र आए, एक है इंटर लोब्स और एक है आउटर लोब। जो इंटर लोब है वो क्या कहलाता है, वो फ़्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स इनपुट का फ़्लो कहलाता है। और जो आउटर लोब है वो क्या है, वो फ़्लो ऑफ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस ऑफ गुड्स कहलाता है। तो यही तो है, हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि जितनी इनकम होती है उतने ही एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है ना। तो हाफ जो टॉप हाफ है वो जो है वो बॉटम हाफ के इक्वल है, और जितनी उनके एक्सपेंडिचर होंगे वो उस इनकम को इफ़ेक्ट करेंगे, और जो इनकम है वो उस एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी। तो इस तरह से ये सर्कुलर फ़्लो ऑफ द नेशनल इनकम क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है।